हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएसआर एंड वेलकम टू केएमएसआर केमिस्ट्री। देखिए, नीट 2025 के आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या होगी और इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा और कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको फॉर्म भरते समय आपको उन मिस्टेक्स को नहीं करना, अवॉइड करना है। अगर आपने किया तो ये आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए ये ध्यानपूर्वक आप वॉच करिए। देखिए, आपको बता दिया जाए, सबसे पहली बात, पूरी वीडियो के अंदर आपको हम सारी गाइडेंस देंगे। आपको बता दें, सबसे पहली बात, आपका जो नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है बच्चों, वो हो चुका है और आपका जो नीट का फॉर्म है वो 7 मार्च तक फिल किया जाएगा। पहली जानकारी यहां पे, पहला पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला ये है कि जो आपका नीट का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो 7 मार्च तक फिल किया जाएगा। वो आपका स्टार्ट हो चुका है और 7 मार्च का मतलब ये है कि 7 मार्च से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना फिल कर लेना है। लास्ट में फीस कटने में भी समय लग सकता है और यहीं पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कोशिश करिए फॉर्म का समय आप कभी भी भर दीजिए, लेकिन अगर आपकी जो साइट्स है वो बेकार चल रही है तो हो सकता है आप सुबह के टाइम फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला यहां पे ये है कि भाई आपका जो फॉर्म है वो तो आपने भर दिया। अब इसका जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपका, एडमिट कार्ड जो होगा वो 1 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट यहां पे नोट करने वाला ये है कि आपका जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम 4 मई को होगा, संडे में होगा। ये आपको 3 पॉइंट यहां पे मिल गए। अगली बात आपको बता दें, यहां पे देखें फीस जो है, अगर बात कर लेते हैं फीस की, फीस आपकी 1700 रुपये रखी गई है, जो जनरल की फीस है। पहली बात, ये जनरल की फीस है और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो फीस है ओबीसी वाली, ये आपकी 1600 रुपये होगी। और अगर आप अदर में आते हैं या थर्ड जेंडर हैं तो यहाँ पर आपकी फीस जो है वो 1000 रुपये है। और अगर आप इंडिया से बाहर के स्टूडेंट हैं, इंडिया से बाहर के स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो 9500 रुपये। ये एक नोट पॉइंट आपको मिल गए। अब हम आपको बताएंगे किन मिस्टेक से आपको बचना है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये बात आपको पता चल गई। अगले पॉइंट की अगर हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बता दिया जाए सबसे पहली बात, अब यहां पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते समय आपको मिलेगा क्वालिफाइंग कोड भरना है। आपको क्वालिफाइंग कोड भरना है। क्वालिफाइंग कोड में कभी जो होते हैं वो नंबर मिलेंगे आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन सा कोड आपको भरना है वो कोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बता दिया जाए, सबसे पहली बात, मान लीजिए आप 12th क्लास इस साल कर रहे हैं। पहली बात, पहला पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है, पहला पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर आप 12th क्लास में हैं, और यानी कि कहने का मतलब है आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तो 12th क्लास में अगर आप हैं और फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोड नंबर 1 को सेलेक्ट करना होगा। मतलब अगर आप 12th क्लास में हैं और साथ साथ अपने फॉर्म भरा तो आपको कोड 1 यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। दूसरी आपको बता दें, दूसरा पॉइंट, अगर यहां पर आप ड्रॉपर हैं, ध्यान दें, अगर आप ड्रॉपर हैं यानी आपने ड्रॉप ले रखा है और आप बस बैठे हैं घर पे और तैयारी कर रहे हैं, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, अगर आपने 12th क्लास की है और 12th क्लास करने के बाद आप नीट की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और ड्रॉप ले रखा है आपने, तो यहां पर आपको भरना होगा कोड नंबर 2। कोड नंबर 2 यहां पर आपको भर देना है। आगे आपको बता दिया जाए स्टूडेंट, अगर यहां पर तीसरी स्टेप की बात करें, मान लीजिए कहने का मतलब है आप बीएमएस, ये कोर्स है, बीएमएस में हो, आप बीएचएमएस में हो और या आप नर्सिंग में हो, इस तरीके से आप इन कोर्स के अंदर अगर हैं तो इन कोर्स में होने का मतलब ये है, या साथ में हम यहाँ पे फार्मेसी भी ले लेते हैं, तो आपको कोड नंबर 4 भरना होगा। और ये ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन अगर आपके ये कोर्स हैं, आपके ये कोर्स जो है आप 3 थर्ड ईयर से ऊपर निकल गए, मतलब बीएमएस बीएचएमएस इनमें आप थर्ड ईयर से ज्यादा चल गए, मतलब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो आपको कोड नंबर 4 भरना होगा। लेकिन अगर आपकी थर्ड ईयर से ऊपर आप जा रहे हैं, थर्ड ईयर या यानी कि आप 4th ईयर में है या लास्ट ईयर में है या आपने कोर्स कर लिए, तो फिर आपको कोड नंबर 2 भरना होगा। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, अब यहां पर अगर आप बीएससी में हैं, देखिए अगला पॉइंट आपके लिए ये नोट करने वाला है यहां पे, अगर आप बीएससी में हैं, बीएससी कर रहे हैं, आई मीन टू से बीएससी आप कर रहे हैं, तो आपको कोड नंबर 5 भरना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मान लीजिए आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी से बीएससी कर रहे हैं तो आपको कोड नंबर यहाँ पे 5 भरना होगा। अगर बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको कोड नंबर 5 भरना होगा। लेकिन अगर आपने बीएससी को पास कर लिया, बीएससी आपकी पूरी हो गई, तो फिर आपको कोड नंबर यहाँ पे, कोड नंबर फिर आपको 2 भरना होगा, सॉरी फिर आपको कोड नंबर यहाँ पे 6 भरना होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं, पास कर लिया आपने, बीएससी पास आउट है, तो आपको कोड नंबर 6 भरना होगा। आगे पॉइंट आपको बता दिया जाए, अगर आप एनआरआई हैं के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे कोड नंबर 7 भरना होगा। ये बात आपको ध्यान देने वाली है।